अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। और आज मैं भी बड़ी हाइपर और मज़े में हूँ। और आप सोच रहे होंगे डॉक्टर मोइस किधर गए, तो आज मैं प्रोग्राम अकेले कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। डॉक्टर मोइस साथ ही हैं और डॉक्टर मोइस के साथ हमारी पूरी ऑडियंस हमारे साथ है यार। सब अपनी फैमिली के साथ है, एक स्पेशल फैमिली भी हमारे साथ आई हुई है। एंड इट इज़ समथिंग यू नो अ ग्रेट डे। मंडे का दिन जो होता है, लोग कहते हैं मंडे इज़ अ डे जहाँ पे काम स्टार्ट होता है। बड़ा ही अजीब सा हफ्ते, वीकेंड के बाद मंडे का डे बड़ा अजीब सा होता है, बड़ा सुस्त सा होता है। लेकिन हमारे लिए मंडे का डे बड़ा ही एनर्जेटिक होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा एनर्जेटिक होता है। अगर आप चाहते हैं कि जादू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपकी कोई एक्सपीरियंस रहे जादू के बारे में, काला जादू, सफ़ेद जादू, लाल जादू, पीला जादू, जो भी जादू है, तो अब से लेके अगले 3 दिन तक हम सिर्फ जादू पे बात करेंगे। ड्रीम्स पे भी करेंगे लेकिन जादू पे भी करेंगे। हमारा मेन टॉपिक जादू रहेगा। तो जल्दी जल्दी जितनी सासें हैं जिनको लगता है उनके बहू ने उन पर जादू किया हुआ है, जितनी बहू है जिनको लगता है उनकी सासों ने उन पर जादू किया हुआ है, या खाला को लगता है उनकी भतीजों ने किया हुआ है, जिसको लगता है जिस पे जादू किया हुआ है, प्लीज़ हमें कॉल करें, बात करें, अपनी बात शेयर करें, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू। एंड येस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे वाउचर्स के अंदर हमारे शामिल हों, आप वाउचर्स जीते या हमारे वर्कशॉप्स में शामिल हो, तो हमारे रेगुलर कॉलर्स के कॉल्स करें तो हम आपके वाउचर्स के अंदर नाम डाल देंगे। अच्छा जी डॉक्टर मोइस, आपने डॉक्टर मोइस की बाबा पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज में मोनोलॉग की इतनी आदत नहीं है ना, मुझे कभी कभी नए नए काम करने पड़ते तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैसे आप सब ठीक है? मज़े में? कैसा लग रहा है? अच्छा है, गुड एज ऑलवेज ना? आई एम एज ऑलवेज हैप्पी एज ऑलवेज, यू नो। अच्छा, आप मुझे बात बताएं कि जादू क्यों रखा आपने? ये आपका सजेशन था? किसी ने हमें सजेस्ट किया तो मैंने इसलिए जादू रखा। पहली तो बात ये हेल्थ टीवी है। इस टीवी की एक पॉलिसी बहुत अच्छी है कि ये टीवी चैनल जो है ये अवेयरनेस फैलाता है, जिस्मानी, ज़हनी, मुख्तलिफ अमराज की, राइट, और सेहत के हवाले से। इस चैनल पे कोई क्वैक नहीं आता, कोई चीटर नहीं आता, कोई फ्रॉड नहीं आता, क्योंकि ये बोर्ड बड़ा सख्त है। इस बोर्ड जो मॉनिटर करता है। तो जादू इसलिए ज़रूरी था कि इस चैनल को देखने वाले नाजरीन जो लुटे जा रहे हैं जाली पीर फकीरों के हाथों, और हर दूसरा आदमी समझता है मुझ पे जादू हुआ है, मुझ पे बंदिश है, मैं ये नहीं कर सकता। कम से कम हम 3 दिनों के अंदर जो कॉमन फैलेसीज हैं, गलत तासुरात हैं, गलत अकायद जादू के हवाले से वो क्लीन करें, बताएं असल में जादू क्या है, क्या होता है या नहीं होता, और आखिरी दिन अगर आपको शक है कि जादू है तो उसकी तदबीर या क्या करनी चाहिए माइंड साइंस के वाले से। अच्छा जी, एक तो मैं एक अनाउंसमेंट करना जो भूल गई थी, वो ये कि हमारे जो आज हमारे पार्टिसिपेंट, जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उनको बफ फील्ड्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा कि वो हमारे पास है, हमारे साथ शामिल हुए हैं आज। और उसके अलावा आज सुबह मुझे भी अजीब सा लग रहा था, मेरे साथ जादू हो गया। सच्ची बात बताऊं, तुम्हारी पहली 10 बजे की एक फ्लाइट थी जो वो मैं ले नहीं सकी, जा नहीं सकी। फिर 3 बजे की, 3 से लेके आगे की सारी फ्लाइट जो शाम 8 बजे तक मुझे कराची नहीं पहुंचा सकती थी, वो सारी की सारी, मतलब 10 की फ्लाइट मिल रही थी, 11 की फ्लाइट मिल रही थी, मुझे कोई 3 बजे की फ्लाइट नहीं मिल रही थी कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊँ। मैं कहा बड़ी मुसीबत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर अदील साहब ने कुछ किया, तो जी शुक्रिया आपका अदील साहब, बहुत बहुत। तो मुझे 3 बजे की फ्लाइट मिल गई। अदील साहब के फादर का भी शुक्रिया। हाँ, अदील साहब के फादर का भी बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से मुझे फ्लाइट मिल गई। अच्छा जी, फिर फ्लाइट भी मिल गई। अब यहाँ आई हूँ तो मैं 1-2 दिन से 3 साल से एक परफ्यूम ढूंढ रही थी, वो परफ्यूम मैं खातून ने दे दी। तो एक नेगेटिव से चीज़ पॉजिटिव होती रही, लेकिन जो चीज़ मैंने सोची वो मुझे मिल गई। बट आई वॉज थिंकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो डू यू थिंक कि जादू जिन लोगों को लगता है उन पे है, उनका नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं? अच्छा, अब 3 दिन हमारे पास से काफी डिफाइन करेंगे। पहले तो ये कहें कि जादू और नशा दोनों में एक चीज कॉमन होती है। नशा होता है, जादू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दौलत अगर आपके पास बेताश है तो उसका नशा आपको होगा और उस दौलत का जादू दूसरों पर होगा। इसी तरह मोहब्बत में जब आप मुब्तला होते हैं तो मोहब्बत जादू भी है और मोहब्बत नशा भी है। ठीक है, क्या बात है। अब पहले तो ये समझ लें कि जादू है क्या चीज। इंसान जिस चीज को नहीं समझता, कदीम जमाने से बात चली आ रही है, जो उसकी अकल से मावरा बात है, बियॉन्ड इज इंटेलेक्ट, उसे हमेशा से वो जादू समझता था। ठीक है, एक वो जादू है जिसकी हकीकत है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जादू बरहक है। सही, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। कितना एग्जिस्ट करता है, मगर जादूगर कितने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले हम एक चीज को थोड़ा डिफाइन कर दें कि इस दुनिया में, जो दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ जादू एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है जादू, आज भी करता है, आज भी करता है। ठीक है, मगर कितने लोग जादू करने वाले रियल हैं, यानी वाकई जादूगर है, या कितने नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हेल्थ टीवी पे एक बात जो बड़ा जरूरी था आज समझाना, क्यों हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो अवेयरनेस, दूसरा ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको जहनी अमराज होते हैं। घर वाले समझते हैं जादू है, डॉक्टर के पास ले नहीं जाते,
अब बरसा बरस बाबे फकीर झाड़ू से इलाज डंडों से इलाज करते करते मर्ज इतना खत्म हो जाता है कि जब डॉक्टर के पास ले भी जाते हैं वो लाइलाज हो चुका है, लाइलाज हो चुका होता है। और हमें डिफ्रेंसिएशन जो है हमें इस 3 दिन में पता चलेगा। हो सकता है ये 3 दिन हमारे लिए पूरे ना हो कि जादू इज अ वाइड सब्जेक्ट, तो हो सकता है हम आगे भी इस प्रोग्राम को चलें, लेकिन हम कोशिश करेंगे 3 दिन में इसको वाइंड अप करें। हमारे साथ एक कॉलर है शहरियार साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से बात करें? कराची से? जी जी जी। चले जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे जादू के बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोग थैंक यू कहना चाहूँगा, आप लोग इतनी अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त हम लोग। वेलकम। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरह हम इवन जैसे हम लोग कहीं गाड़ी में जा रहे थे, किसी ने कार्ड डाल दिया आगे के जादू उस पे के लिखा हुआ था कि अपने मुराद पूरी करवाएं और ये करवाएं, तो ये मेरी समझ। और उसके बाद उनके पास जाओ तो फिर वो कहते हैं अल्लाह मतलब आप ये लिख के रखना, आप तावीज पहन लें और वगैरह वगैरह। और ये क्या, और इससे क्या हिप्नोटिज्म का भी ताल्लुक क्या इसी से है? क्या वो हिप्नोटाइज करके बंदे कर देते हैं? मेरा सवाल ये है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच शेरा साहब आपकी कॉल का हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एबटाबाद से कौन सा बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या जादू के बारे में पूछना चाह रही है? एबटाबाद में कहाँ जादू होता है, सुना है, देखा है? मैंने ऐसा तो देखा नहीं है ऐसे, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली में यानी कि मेरी जो अब्बू हैं और बड़ा अच्छा खुशहाल मजहबी घराना हम लोगों का रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब जो ऐसा हो गया है, भाई पढ़े लिख के भी यानी उनके पास जॉब्स नहीं है, अब्बू का ऐसा हो गया कि कुछ यानी कि इनकम नहीं रही, और उससे कुछ लगता है आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हो जी, फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हो पैसे हाँ की। ठीक है, तो आपको मैं एज ए पर्टिकुलर एज ए पर्सन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि कोई जादू के असरात हैं? जी लगता है कुछ ऐसा है, पता नहीं कहीं कहीं भी। ठीक है, चले हम डॉक्टर मोई से बात करते हैं इस बारे में। जी जी करना चाह रही थी। उरूज, हाँ, मैं वाउचर अगर मुझे वो उसमें मेरा नाम डाल दिया जाए। एबटाबाद में आप कहाँ, लाहौर आ सकती है? इस्लामाबाद? नहीं, मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद का हम वर्कशॉप नेक्स्ट वीक अनाउंस करने वाले हैं। चले मैं आपके लिए कर भी देती हूँ। नेक्स्ट वीक हमारा इस्लामाबाद में वर्कशॉप हो रहा है, तो उसमें हम आपका नाम डाल देते हैं। आज से जितने इस्लामाबाद जो वर्कशॉप्स करना चाहते हैं वो लोग कॉल करें, उनका वाउचर में नाम डाल देंगे। 41 हो रहा है, रेकी हो रहा है, सो स्टार्ट कॉलिंग। हो सकता है आप भी लोगों, अगले हफ्ते अगले वेडनेसडे वाउचर खुलेगा तो आपका नाम हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम जल्दी से जवाब दे दो, फिर हम अपने मैं अपनी ऑडियंस के पास जाती हूँ, इनको हम सवाल को ले लेते हैं, ऑडियंस से बात कर लेते हैं, वो भी सवाल साथ में। सिर्फ इतना बता दूं, पहला सवाल ये, हिप्नोसिस जादू नहीं है, ठीक है, मगर हिप्नोसिस यूज किया जा सकता है। साइकाइट्रिस्ट यूज करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं और जादूगर भी यूज करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट जादू के लिए यूज नहीं करते, तो प्लीज दो चीजों को ना मिलाएं। और जो जादूगर है, रियल जादूगर को हिप्नोसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फेक होते हैं वो हिप्नोसिस के जरिए आपका माइंड कंट्रोल करते हैं, राइट? दे कैन डू इट। अच्छा, ये हिप्नोसिस का एक सवाल है, लोग जो हमारे पास हिप्नोथेरेपी करने आते हैं वो ये ना समझे कि हमको इनका माइंड कंट्रोल करते हैं, जस्ट क्लियर दैट थिंग। हम तो सिखा देते हैं ताकि कोई आपके माइंड को कंट्रोल ना करे, इसलिए हम कहते हैं हम हिप्नोथेरेपी सिखा रहे हैं। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस कुछ कहना चाहती है, बताएं, कुछ बात करें आप लोग जादू के बारे में। जी, ये याया साहब और उनकी फैमिली आ जाइए हमारे साथ, और रियली वेलकम। आपकी फैमिली को पहली दफा हमने अपने साथ देखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा आपकी कॉल आती थी। थैंक यू सो मच। असल में मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझ पे तो एक जादू हो गया है, जिस जादू से मैं खुश हूँ वो है कि वही लॉन्च कर और मैं असल में मेरा जादू पे आपने जो प्रोग्राम, मुझे कहने का मकसद ही मेरा ये है कि आने का मकसद है कि आप ये डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि जादू होता है, बरहक है जादू, कुरान शरीफ में भी है, लेकिन क्या हर चीज़ जादू होती है? और किसके पास जादू का तोड़ के लिए जाना चाहिए? अगर आपको कोई बीमारी है ज़हनी तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे भाई को पैरालाइज हो गया था, 3 साल तक बैठते रहे, मुख्तलिफ लोग आए और कुछ कहने लगे कुछ हो गया, कभी किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं जहाँ भी गया आई फाउंड 99% लोग फेक हैं, क्वैक्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये समझना है कि जादू आप पे हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि शादी के बाद तो हर लड़के पे जादू होता है, सास अपनी बीवी का, तो वो सास की बात है। तो लोग देखिए, यही डॉक्टर साहब हमें ये समझाएं कि ये जो बातें होती हैं आपस की चपकलिशें, जिनको हम जादू का रंग देते हैं, और इसमें सबसे खराबी ये होती है कि औरतें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और जब वो पीर के पास जाती हैं तो सबसे पहले इस नशे में वो डाल देता है, और फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। तो इट मस्ट बी नेसेसरी कि यू शुड फाइंड आउट कि ये जादू है या एक ड्रामा है। आपका जो बेसिक है, डिटेक्शन कैसे करने की, जादू है या डिटेक्शन में बताऊंगा सेकंड और थर्ड डे, कल और परसों। लेकिन याया साहब के सवाल पे नहीं, कल याया साहब के सवाल से कल का हम दिन शुरू करेंगे। डिटेक्शन कैसे करेंगे? ठीक है ना? बेटा कुछ कहना। जी जी, कहो।
आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ और लास्ट वाला जो आपका वो होता है ना स्टोरी वो मैं हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये साइड पे जाके टॉफी वॉफी खिलाते? मेरी भी तारीफ कर दो, तुम आखिरी की बातें किए जा रहे हो, बीच की भी कर लो। हाँ, ब्रेक के आखिर में भी कुछ होता है। आपके बगैर अच्छा नहीं रहेगा ना प्रोग्राम। मेरा बच्चा, आई लव यू, जस्ट किडिंग। और हमारे देखिए कितने सारे यंगस्टर्स आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि जी डॉक्टर मोइज लाउंज जैसे प्रोग्राम है जो सिर्फ माँ बाप या वालिदैन देखते हैं, हमारे तरह यंगस्टर्स बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। किसी को सवाल पूछना हो माइक लें, किसी को पूछना है अभी कह दें या कोई बात। यंगस्टर से कोई सवाल नहीं पूछा? वैसे आप लोग यंग ही हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल हमारे माशरे में खासतौर पे अक्सर लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। मतलब मीन्स कि वो बड़े परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उनको और मतलब जहाँ वो रहते हैं उनकी और लेडीज़ उनको थोड़ा सा ये मतलब उनके बात डाल देती हैं कि आपकी बेटी पे जादू हो गया, क्या किसी ने बंदिश करवा दी, शादी की बंदिश। तो आया ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, या मतलब है क्या ये मतलब एक ये भी ड्रामा है यानी? ठीक है, चलिए जी नाज़रीन, जो याया साहब का सवाल था डिटेक्शन वाला और फेक लोगों कैसे पता उनको कैसे जानना है हमें, ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। याया साहब के सवाल से ही कल का प्रोग्राम शुरू करेंगे। और जो इन साहब, आपका नाम क्या है? जीशान साहब ने सवाल पूछा जो लड़कियों की शादी नहीं होती है उसके ऊपर क्या जादू का चक्कर है, जो अक्सर 98% लड़कियां यही समझते हैं हम पे जादू है, हम बड़ी खूबसूरत है, हम पे जादू है, लेकिन शादी नहीं होती। अब ये जो मसला है इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, बड़ा गंभीर मसला है। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज।